हेलो क्लास बच्चों, हमारा जो इतिहास में चैप्टर चल रहा है आरंभिक नगर, उसमें जो नगर शब्द है ना, उसका अपन पहले जो है इससे पहले जो लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं कि कैसे नगर प्राप्त हुए, उन नगरों का जो है स्वरूप कैसा था, वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उनमें कैसे घर बनाए गए थे, क्या वो घर कच्चे थे पक्के थे, क्योंकि वहाँ पे ईंटें मिली हैं। फिर वो घर जो थे कैसे थे, 1 मंजिल के थे, 2 मंजिल के थे, उनमें घरों का तरीका क्या था बनाने का। जैसे बीच में आंगन है, इसके आसपास कमरे हैं, ठीक है। वहाँ लोगों का जो रहने का तरीका था, उसमें उनके घरों में भंडारगृह भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं, कचरा पात्र भी मिले हैं, नालियाँ भी घरों से निकल रही हैं, ढकी हुई नाली, ये सब हमने जो है वो पहले पढ़ा हुआ है। इसमें भवन है, सड़कें हैं, नाले हैं, इन सब के बारे में। तो इसके अलावा अगर वहाँ पे कुछ ऐसे भी पदार्थ मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो खेती भी करते थे, ठीक है। उन्होंने कुछ और भी बनाना सीख लिया था, वो पशुपालक भी थे। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं। और कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि उन्होंने जो है सूती वस्त्र इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा। तो सूती वस्त्र, मेहरगढ़ जो एक जगह है, वहाँ पर 7000 वर्ष पहले कपास की खेती के मतलब होती थी, इसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं ये इन सब बातों का जो है ध्यान रखते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो अगर अपन कहते हैं कपास की खेती होती थी, तो कपास के द्वारा वस्त्र भी बन रहे हैं, तो उसकी कताई बुनाई ये भी हो रही है। तो मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले। अब होता क्या है कि और चीज़ें तो बची रह जाती हैं, कपड़ा इतने लंबे समय तक बहुत कम जो है अपनी उसी स्थिति में रह पाता है, क्योंकि गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये अवशेष कहीं कहीं किसी किसी चीज़ में ऐसे चिपके हुए मिले हैं। जैसे चांदी का कोई फूलदान मिला है, फ्लावर पॉट अपन इसको कहते हैं, ठीक है। उसका कोई ढक्कन है, उसमें कहीं कुछ ऐसे अंश मिले हैं इसके, या तांबे की कोई वस्तु है उसमें कहीं चिपके हुए हैं। तो उसको एक एक चीज़ को निकाल के और वो विशेषज्ञ देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिर वो अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये वहाँ पर उस समय हुआ करती थी, मतलब लोग इसको बनाना जानते थे। तो पक्की हुई मिट्टी भी प्राप्त हुई है, फ्रेंच की तकलियाँ, ये भी सूत काटने की उदाहरण। तकलियाँ जिसमें वो धागा जो है निकलता है जब रेशा कपास से, फिर उसको लपेटा जाता है उसमें। तो ये सभी तकलियाँ भी मिली। तो ये भी क्या कहलाती हैं, किस चीज़ को बताती हैं कि उस समय भी सूत मतलब कपड़े की कताई की जाती थी। अब निर्माण कार्य होता है किसी चीज़ का, तो वस्तुओं का निर्माण कौन कर रहा है, जिसको बनाना आता होगा, तो वो विशेषज्ञ होगा। आज मान लो कोई मूर्ति बनाई जा रही है, तो मूर्ति जो मिली है उसमें मूर्ति का उसका चेहरा कैसा बनाया है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, क्या मूर्ति में बाल भी बनाए गए हैं या उनको कोई गहने भी पहनाए गए हैं, उनकी पोशाक भी अगर है तो कैसी है। कहीं कहीं आपके बुक में चित्र है, उसमें दाढ़ी भी है। तो इसका मतलब उस समय लोग इस तरह से रहा करते थे, इस तरह से कपड़े पहनते थे। जो वहाँ पर पुरुष है वो भी गहने पहनते थे आभूषण का, उनके भी कई उदाहरण मिले। तो ये मूर्तियाँ बनाना या अन्य वस्तुएं बनाना ये हर कोई नहीं बना सकता। ये जो उसमें बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो विशेषज्ञ होता है, वही बनाते हैं। तो यहाँ पे अपना अगला अर्थ आता है विशेषज्ञ किसे कहते हैं। ये यहाँ पर विशेषज्ञ कौन होते हैं, विशेषज्ञ ना एक्सपर्ट, जो किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कुशलता से, चीज़ तो कोई बना सकता है पर उसको कितने बढ़िया बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो बर्तन तो आज कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कोई भी सोच सकता है चलो मैं बनाता हूँ, पर वो टेढ़ा मेढ़ा बनाना, आज मान लीजिए कोई बन रहा है मिट्टी का बर्तन, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना, उसका एक आकार देना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। जो इसमें अनुभवी व्यक्ति होता है वही बना सकता है, तो विशेषज्ञ उसको ही कहते हैं। तो विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए एक खास प्रशिक्षण लेता है,
प्रशिक्षण लेते हैं ना, वो ट्रेनिंग उसको मिलती है, या उसने बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से मेहनत की है उस चीज़ को सीखने में, तब जाकर के वो परफेक्ट होता है, तो वो विशेषज्ञ कहलाता है। तो ये किस चीज़ का प्रशिक्षण? आज मान लो कि पत्थर है, पत्थर के आभूषण बन रहे हैं या पत्थर के कोई औजार बन रहे हैं, हथियार, तो उसको बनाने के लिए भी तो तरीका चाहिए ना, आना चाहिए। तो पत्थर को तराशा जा रहा है, चिकना किया जा रहा है, उसको मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, कोई आभूषण है, कोई मन के मिले हैं, मोती माला जो भी है, उसको चमकाना, मोहरों पर लिखना, ये इतनी सी मोहर होती है, उसके ऊपर लिखना, बारीक बारीक लिखाई करना, ये भी एक प्रशिक्षण जो है मिलता है, तब जाके ये काम किया जा सकता है। फिर ये भी बात हुई कि जो विशेषज्ञ क्या केवल पुरुष ही होते थे कि महिलाएं भी हैं? तो कहीं कहीं कुछ ऐसे काम भी मिले हैं जो महिलाएं भी कर रही हैं और पुरुष भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं कुछ ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जो केवल पुरुष ही इस काम को कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का योगदान नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके अध्ययन से फिर पता चलता है कि इतिहास जो हो चुका है उसमें लोग कैसे रहते थे, उनका तरीका क्या था। फिर कुछ चीज़ें मिली हैं जिसको अपन कहते हैं फ्रेंस भी कह सकते हैं। तो एक तो चीज़ें कृत्रिम रूप से बनती हैं, है ना, ये जो है इनको बनाया जाता था कृत्रिम रूप से। जो रेत होती है ना, बालू, समुद्र के किनारे मिलती है, नदियों के किनारे मिलती है, जो बालू होती है उसको, और एक पत्थर होता है स्फटिक पत्थर, उसको पीस करके उसका चूरा बना करके फिर इसमें गोंद, क्योंकि चूरा तो आप हाथ में लेंगे तो गिर जाएगा हाथ से, उसको एक आकार देना है। जैसे मान लो आटा है, आटे को हाथ में लेकर के आप रोटी नहीं बना सकते, आटे के लिए उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके आप उसको गूँथ सकते। तो जब इन चीज़ों से, बालू से, मतलब मिट्टी से और ये पत्थर के चूरे से कोई चीज़ बनानी है तो ये तो नहीं बन पाएगी। तो इसको आकार देने के लिए इसमें क्या मिलाई जाती थी? गोंद। अपन जब खाते ना, तो गोंद से क्या हुआ, आकार बन जाता था इसका। फिर उससे फिर इन्होंने वस्तुएं बना दी, आकार दे दिया उसको, ठीक है। फिर उस आकार के ऊपर एक चिकनी लेयर, इसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे ताकि वो पक्का हो जाए, ये तो कच्ची रहेगी, तो चिकनी लेयर करके या उसका पक्का बना करके, तपा करके, जैसे भी हो, और फिर उसमें रंग भी किए जाते थे। तो नीला रंग है, हरा रंग है, जो समुद्र का रंग होता है ना, पानी का रंग होता है, वो यहाँ पर इसमें बनाए जाते थे। ये फ्रेंस कहलाते हैं। आपकी बुक में इसका चित्र भी है, मैं भी आपको चित्र भेज दूँगी, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बार बार हमने कहा कच्चा माल, जैसे ही कच्चा माल है, ये सभी इससे चीज़ बनाई जाती है। तो कच्चा माल क्या होता है? जो चीज़ें हमको प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य नहीं बनाता है, प्रकृति से मिल जाती हैं चीज़ें, वो कच्चा माल होती है। जैसे अपन कहते हैं पेड़ पौधे हैं, ये हैं जो है, ठीक है, खनन कार्य में जो चीज़ें मिलती हैं, जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये सब कच्चा माल है। या कोई किसान या पशुपालक उसको बनाता है। जैसे किसान क्या करता है, खेती करता है, तो खेती से उसने जो भी अनाज उगाया वो क्या है, कच्चा माल है। क्योंकि उससे कब कोई चीज़ बनेगी, तो जब ओरिजिनल रूप में मिलता है, प्रकृति से जब कोई चीज़ मिलती है, वो कच्चा माल। जैसे पशुपालक क्या है, पशुओं का जो चमड़ा होता है, पशुओं का जो दूध होता है, ये इसके लिए कच्चा माल है, दूध। तो उससे वो अन्य चीज़ें भी बनाता है। तो इससे लकड़ी हो गई, कोई धातुएँ हो गई, धातु ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। जैसे किसान ने कपास उगाई, तो कपास भी क्या है, कच्चा माल है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें यहाँ पर ये बनाया करते थे कच्चे माल के रूप में। इसको फिर नया नया, अब उस समय क्या है बच्चों, फैक्ट्रियाँ तो होती नहीं थी, कारखाने, तो ये लोग अपने घरेलू, घर में ही रह करके घरेलू जो हथियार होते थे, घरेलू जो औजार होते थे, उनसे वो कोई चीज़ बनाया करते थे। तो अब मैं आपको इसमें और बता रही हूँ और चीज़ें जो हैं। जैसे मैंने अभी आपको फ्रेंस का बताया, तो फ्रेंस क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या था। तो जैसे पत्थर आप देखते हो, शंख देखते हो आप, कब आपको रेत में शंख मिल जाते हैं, तो ये प्राकृतिक तौर पे जो है वो मिलते हैं, और ये जो फ्रेंस है इनको बनाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से एक होते हैं और एक ये कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम रूप से मतलब इनको बनाया जाता है, ठीक है। ये सब इस्तेमाल करके, बालू या स्फटिक का जो चूर्ण होता है, इसके इस्तेमाल से इसको बनाया जाता है।
तो इससे क्या क्या बनती हैं चीज़ें, चूड़ियाँ भी बन सकती हैं, बर्तन भी बन सकते हैं, मन के जो होते हैं वो भी बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो कच्चा माल मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्राकृतिक रूप से मिलता है वो कच्चा माल है, किसान के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा। तो हड़प्पा में ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर जो है वो प्राप्त हुई हैं। तो इसमें कई धातुएँ भी हैं, जैसे तांबा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, बहुमूल्य पदार्थ हैं, पत्थर हैं। इनको कई बार क्या होते थे, बाहर से दूर दूर से लेकर के आते थे। अब हर चीज़ हर जगह तो मिलेगी नहीं, तो उसके खोजने के लिए वो दूर दूर तक जाते थे। जैसे हड़प्पा अपन ने पढ़ा ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जहाँ पे सबसे प्राचीन नगर मिले हैं, तो वहाँ के लोग तांबा जो धातु है उसको बाहर से मंगवाते थे। कहते हैं राजस्थान से मंगाते थे, क्योंकि राजस्थान में तांबा ज़्यादा मिलता है। फिर पश्चिम का एक देश है ओमान, सऊदी अरब की तरफ वहाँ जाते थे ओमान, वहाँ से भी तांबे को मंगाया करते थे। मतलब सोचो आप, उस समय व्यापार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। फिर कांसा एक धातु होती है, उसको बनाने के लिए तांबे के साथ एक अन्य धातु मिलाते थे, टिन। उस टिन को भी ईरान, अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। सोना, इसको भी आयात करते थे कई जगह से, और कर्नाटक से, जैसे और फिर या कोई बहुमूल्य पत्थर है तो उसको भी गुजरात से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से ये लोग मंगाया करते थे। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ये लाते थे। तो यातायात के लिए उस समय सोचो आप क्या साधन होंगे, कैसे जाते होंगे। हो सकता है कि उस समय कोई इन्होंने ऐसी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बना ली हो लकड़ी की, जैसे अपन कहते हैं बैलगाड़ी टाइप की, उससे वो जाया करते हों। कहीं कहीं तो लंबे लंबे जो है काफ़िले चला करते थे, उसमें ही जाया करते थे। तो तरीके जो भी हैं, तो इसमें क्या, इनको यात्राओं में बहुत लंबा समय लग जाता था। पर ये व्यापारिक रूप में जाते थे, मंगाते थे, दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर के सामान लेके जाते थे। तो ये तरीका इनका यहाँ पर होता था। तो फ्रेंच में बता दो, कृत्रिम रूप से बच्चों जिसको बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से जो मतलब अपने आप हमको प्राप्त होता है। तो कृत्रिम रूप से बालू स्फटिक पदार्थों के जोड़ने से इसका निर्माण किया जाता था। तो आज केवल हमने इतना पढ़ा, हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे ले रहे हैं। तो इससे संबंधित जो है आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपकी हेडिंग बनती है, ठीक है, तो इसमें आप एक विशेषज्ञ का अर्थ लिख सकते हैं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, बहुत लंबे समय तक वो उस चीज़ को बनाना सीखता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेफरेंस क्या कहलाती है, कच्चा माल किसे कहते हैं, ये आप कॉपी में कर लेना, ठीक है बच्चों। इससे आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाएगा। फिर इसको आप कॉपी में उतार लीजिए।